लेमन न्यूज पर ऑनलाइन जुए के खिलाफ जारी मुहिम का व्यापक असर देखने को मिला है। काले शीशे के पीछे गैर कानूनी कारोबार को धक्का लगा है। दक्षिण मुंबई में लगभग बंद हुए इन जुए के अड्डों के संचालकों में जबरदस्त बेचैनी है, लेकिन दहिसर से लेकर के बांद्रा तक आज भी ये काले शीशे के पीछे का जो कारोबार है वो बेरोक टोक जारी है। समता नगर पुलिस के पास एफआईआर होने के बावजूद आरोपी खुलेआम न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि अग्रिम जमानत के लिए भी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेमन न्यूज के पास वो सारे सबूत हैं जो इस ऑनलाइन गेम के पीछे मुलव्विस है, जिस कंपनी के खिलाफ गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कटघरे में खड़ा करता है। गेम किंग के मालिक और चालक जो हैं उनसे हम लेमन न्यूज पर लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी मुहिम के दौरान गेम किंग के किसी प्रतिनिधि ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की, या यूं कहें कि हमको अवॉइड किया। हम लगातार गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से जो अचल चौरसिया हैं और रमेश चौरसिया, उनको फोन लगाते रहे कि वो ऑन एयर आए, चैनल से बात करके दर्शकों को बताएं कि उनके ऊपर जो आरोप है वो निराधार है, जो एफआईआर है वो झूठी है। लेकिन चौरसिया बंधुओं ने हर बार चैनल का फोन कट किया है या उठाया नहीं है। अगर रमेश और अचल चौरसिया बंधु बेदाग हैं तो हम उन्हें खुद न्योता देते हैं लेमन न्यूज की तरफ, वो लेमन न्यूज पर आए और अपना पक्ष रखें। बहरहाल बतौर चौथा स्तंभ हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक समाज से जुए जैसी बीमारी का सफाया नहीं होता, लेमन की यह मुहिम जारी रहेगी। काले शीशे से जब तक मुंबई की बाजारों को मुक्ति नहीं मिल जाती, उन काले शीशों से जिनके पीछे ये गैर कानूनी काम होता है, ऐसा हमारे पास सबूत हैं, ऐसा हमसे बात करने वाले विक्टिम्स ने बताया है। जो इस गैर कानूनी धंधे में लिप्त हैं, जेल नहीं जाते। लेमन न्यूज पर लगातार यह मुहिम जारी रहेगी और काले शीशे के जो संचालक हैं उन्हें लेमन न्यूज एक बार फिर खबरदार कर रहा है। साथ ही मुंबई पुलिस को भी होशियार कर रहा है कि अब भी वक्त है, बाजारों से ये काले शीशे हटाओ ताकि उसके पीछे का काला कारोबार बंद हो। नमस्कार, मैं हूं सैयद जैदी। आज हम एक बार फिर गेम किंग इंडिया के ऊपर जो आरोप है उसके जुए के खेल का भांडाफोड़ करने आए हैं। जिन हमारी मदद की है कुछ लोगों ने, कुछ शिकायतकर्ता ने जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम गेम किंग के खेल का हर पहलू आपको दिखाएंगे। साथ ही मुंबई में मौजूद काले शीशों के पीछे जो फुटकर कारोबार चल रहा है उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे जो शिकार हुए लोग हैं, वो हमसे जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि जो ये पूरा मुद्दा है ऑनलाइन गेम के जरिए एक लॉगिन देने का, फिर पॉइंट्स खरीदवाने का, फिर उन पॉइंट्स के ऊपर जुआ खिलवाने का, इसके लिए आउटलेट्स खोले गए हैं, फ्रेंचाइजी दी जाती है। फ्रेंचाइजी कौन देता है? गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो एंटिटी है प्लैनेट जी, जिसके खिलाफ एफआईआर है और उस एफआईआर की कॉपी हमारे पास मौजूद है। प्लैनेट जी के खिलाफ एफआईआर है, उसके मालिक और चालक के खिलाफ एफआईआर है। समता नगर पुलिस ने फैन फेयर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पकड़ा था लोगों को और उसके बाद डेमो भी दिलवाया था कि किस तरह से ये पूरा काला कारोबार चलता है। यानी हम जो कह रहे हैं उसके सबूत मुंबई पुलिस के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। उन्होंने ये बताया था और ये कहा था कि ये प्लैनेट जी का काला कारनामा है, तभी प्लैनेट जी के खिलाफ
ये एफआईआर दर्ज की गई है और प्लैनेट जी का सीधा संबंध है गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पे जो आरओसी होती है कंपनी की, उसके भी सबूत हमारे साथ मौजूद हैं। गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं अचल चौरसिया, रमेश चौरसिया और उसके अलावा 2 और लोग इसमें मौजूद हैं। हमारे पास उनकी वेबसाइट है, जो वेबसाइट सीधे बताती है कि किस तरह से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा वो फोकस करें और बताएं कि किस तरह से जो प्लैनेट जी की वेबसाइट है उस पर गेम किंग का नाम मौजूद है। दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि all these reasons were enough for the launching of Planet G, the 21st century cyber cafe chain by Game King India Private Limited, known Planet G। ये नो प्लैनेट जी, अब यानी वो बताएंगे प्लैनेट जी क्या है। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि प्लैनेट जी क्या है और उस प्लैनेट जी के खिलाफ ये एफआईआर मौजूद है जो कि समता नगर पुलिस स्टेशन में है। और समता नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने हमसे, हमारे संवाददाता से बातचीत में ये बताया है कि उनके खिलाफ एफआईआर है और बतौर मालिक और चालक उस कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं वो आरोपी हैं। और उन पुलिस ऑफिसर्स ने यह भी कबूल किया है कि वो आरोपी जो है वो अग्रिम जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सबूत काफी नहीं है? क्या लेमन न्यूज के पास मौजूद ये सबूत काफी नहीं है कि लेमन न्यूज दर्शकों के सामने रखे और बताए कि ये हैं आरोपी, इनके काले धंधों के पीछे आने से आप बचें? ये हमारी कोशिश है, जनता को होशियार करना और जो इसके आरोपी हैं उनको ब्रॉट टू द बुक जिसको कहते हैं। अगर वो आरोप से बरी हो जाते हैं तो लेमन न्यूज उनका स्वागत करता है, लेकिन अगर वो इस आरोप में मुलविस पाए जाते हैं और मुजरिम साबित होते हैं तो उनका जेल जाना तय होना चाहिए। यह हमारी मुहिम है। लेमन न्यूज के खबर के बाद और काले शीशे के पीछे चल रहे वीडियो पार्लर पर छापेमारी हुई, लेकिन बांद्रा से दहिसर तक अभी भी पोकर जुए के अड्डे धड़ल्ले से चल रहे हैं। लेकिन लेमन न्यूज इन इलाकों में चल रहे जुए के अड्डों को भी बंद करा कर रहेगा। यह हमारी दर्शकों से यह उम्मीद भी है और उनसे वादा भी है। काले शीशे के पीछे का काला कारोबार, वीडियो गेम पार्लर के नाम पर काले शीशे के पीछे चलता है काला खेल जो मुंबई को दीमक की तरह चाट रहा है। लेमन न्यूज की मुहिम पर पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं। उपनगरों में अब भी चल रहे हैं जुए के अड्डे। दहिसर से बांद्रा तक हर 2 कदम पर काले शीशे। मुंबई और देश के कई हिस्सों में चल रहे ऑनलाइन जुए के कारोबार पर लेमन न्यूज की मुहिम जारी है। पिछले 1 पखवाड़े से जारी इस मुहिम का असर देखने को अब मिला है। चल चौरसिया साहब, पुलिस तो आपको छोड़ सकती है लेकिन जनता आपको बख्शेगी नहीं। दक्षिण मुंबई के ज्यादातर गेमिंग पार्लर यानी जुए के अड्डों पर पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी और टाउन यानी दक्षिण मुंबई के काले शीशों पर गाज गिरना शुरू हो गया है। लेकिन मुंबई के उपनगरों में यह खेल अब भी बदस्तूर जारी है। दहिसर से बांद्रा तक आज भी काले शीशे आपको हर 2 फरलांग पर नजर आएंगे। लेमन न्यूज ने बीड़ा उठाया है मुंबई को इन जुए के अड्डों से आजाद कराने का, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल दक्षिण मुंबई और मध्य मुंबई के कई इलाकों को छोड़कर ये जुए के अड्डे आज भी बेधड़क चल रहे हैं। दहिसर से बांद्रा तक सैकड़ों ऐसे पार्लर हैं जो काले शीशे के पीछे आज भी इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन लेमन न्यूज तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक पूरे मुंबई से इस काले शीशे वाले काले कारोबार का सफाया नहीं हो जाता। आपने देखी ये रिपोर्ट, दहिसर से बांद्रा तक आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं काले शीशे। हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़ेंगे,
लाइव हमारे साथ विक्टिम्स भी मौजूद हैं जिन्होंने हमसे ये बात ऑन कैमरा कही है, जिनका यह आरोप है कि गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्लैनेट जी इन सारे काले कारनामों के पीछे है। लेकिन जो फ्रेंचाइज लेकर के जो चलाते हैं उसका खेल कैसे अंजाम दिया जाता है। टाउन में यह मामला काफी हद तक पकड़ में आया है, लेकिन दहिसर से बांद्रा तक जो सबब है, जो उपनगर है, वहां आज भी खुलेआम जारी है। संजय मिश्रा के पास चलते हैं सीधे लाइव। संजय मिश्रा, आज सुबह जब आप उपनगर के एक पुलिस स्टेशन में गए थे ये बताने पुलिस वाले अधिकारियों को कि ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या तजुर्बा रहा आपका, एक्सपीरियंस क्या था पुलिस स्टेशन का? जैदी साहब, आज सुबह जब हम शुरुआती दौर में जिस इलाके में हम खड़े हैं इस समय, इस इलाके के जो अंतर्गत पुलिस थाना आता है, अंधेरी पुलिस स्टेशन है, उसके सीनियर पीआई साहब से मिलने गए थे, लेकिन वह एसीपी साहब के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। इसलिए हमने ये कोशिश की कि हमें पुलिस के मुंह से ये निकलवाना है कि आखिर यह माजरा क्या है। यह जो वीडियो पार्लर चलते हैं, इस वीडियो पार्लर के दरवाजे पर जो काला शीशा लगा होता है, इस काले शीशा की सच्चाई क्या है और यह किस कानून के प्रावधान में बैठता है। लेकिन बात की जाए वहां के एक निम्न कांस्टेबल की, तो एक निम्न कांस्टेबल से लेके एक पुलिस इंस्पेक्टर तबके के अधिकारी को यह पता ही नहीं है कि यह काले शीशे का माजरा क्या है। और हमने उनसे एक इनोसेंट की तरह एकदम पूरी तरीके से पूछने की कोशिश की थी कि सर आप हमें यह बताइए, चूंकि जितने भी वीडियो पार्लर्स हैं उसके दरवाजे पर यह देखा जा सकता है कि मुंबई पुलिस का एक लाइसेंस उन्हें हासिल हुआ है जिसकी तर्ज पर वह संचालित करते हैं वह तमाम वीडियो पार्लर्स। तो आखिर वजह क्या है कि वीडियो पार्लर्स के दरवाजे पर आप काला शीशा लगाते हैं, कि उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अदने से अदने जो पुलिसकर्मी से लेके सीनियर मोस्ट अधिकारी तक हमने जानने की कोशिश की जैदी साहब, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा हास्यास्पद भी है कि मुंबई पुलिस के किसी भी अधिकारी को यह पता नहीं है कि शीशा क्यों लगाया जाता है। और खास करके जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, मैं बताना चाहूंगा आपसे कि शुरुआती दौर में यहां पर जो मेरे पीछे सामने A69 वीडियो पार्लर गेम देखा जा सकता है, यहां पर काला शीशा साफ तौर पर था, लेकिन जैसे ही यहां ओबी ट्रैक हुई, कैमरा खुला, वह वीडियो पार्लर पर शटर गिर गया, ताला जड़ दिया गया और लोग वहां से निकल गए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्टूडेंट हैं, यदि आप कहें तो मैं उनकी भी बिल्कुल संजय मिश्रा जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल, आप स्टूडेंट भी हैं, यंग ब्लड हैं, वीडियो पार्लर के बारे में क्या जानकारी है? वीडियो पार्लर के बारे में एक ही चीज जानता हूं कि वो लोग एक काला शीशा रखते हैं, और काला शीशा आदमी या कोई इंसान क्यों रखता है? वो इसीलिए रखता है क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना हो, माने बाहर का आदमी अंदर ना देख सके और अंदर की चीजें बाहर ना दिखाई दे। इसीलिए क्या होता है, काला शीशा रखा जाता है। तो उसका मतलब क्या है? जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तब उसका मतलब ये होता है कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, गड़बड़ी वाला काम चल रहा है। इसीलिए अनुमति नहीं दी जाती है बाहर वालों को अंदर देखने की या अंदर झांकने के लिए। तो वो चीज से मुझे हमेशा से एक आपत्ति रही है कि हर जो दुकान व्यापार करता है वहां पे एक काला शीशा नहीं लगाया जाता, ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको मालूम होता है कि क्या अंदर चल रहा है। तो एक गेमिंग वर्ल्ड में, जैसे एक वीडियो गेम पार्लर में ही क्यों काला शीशा लगाया जाता है? एज अ यूथ मैं ये क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना होगा ये वक्तव्य एक आम जो युवा है वह भी जानने के लिए बिल्कुल बेकरार है कि संजय मिश्रा, शीशे के पीछे की सच्चाई क्या है? संजय मिश्रा, एक नौजवान की बात को हम पिछले एक पखवाड़े से बार बार सरकार से पूछ रहे हैं। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस नौजवान को लाइन पर लिया और उस नौजवान ने हमारी बात की तायीद की। एक नौजवान ये कह रहा है कि वो बराबर सोचता रहा है कि ये काले शीशे क्यों है बाजार में, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। संजय मिश्रा, इस तरह के जो आपका जो तजुर्बा है, जो आपकी जो खोजी पत्रकारिता है, उसके तहत क्या निकल करके आया? अमूमन इन काले शीशों के पीछे क्या होता है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, सफेद पोश अपराध कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं तमाम गाइडलाइंस का हमने होमवर्क किया है। किसी भी कानून, किसी भी रूल्स, किसी भी रेगुलेशन में यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि आप
दरवाजे पर काला शीशा लगाकर अंदर वीडियो पार्लर की गेमिंग चलाएंगे। 5 अगस्त के दिन मुंबई के समता नगर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद 6 अगस्त को मुंबई उत्तर प्रादेशिक विभाग के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील पारस्कर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। बकायदा वहां डेमो दिया गया था प्रोजेक्टर लगाकर कि किस तरह धड़ल्ले से वीडियो पार्लर गेम किंग जो जी प्लैनेट होता है, इसकी आड़ में कैसे जुए के अड्डे को संचालित किया जा रहा है, और खास करके 2 बड़ी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चालक व मालक हैं और जी प्लैनेट के भी चालक मालक हैं। इसमें 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 22 लोग जो थे वह खेलने वाले थे, 11 लोग जो थे वह उस केंद्र को संचालित करने वाले लोग थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज तक एफआईआर जिसके खिलाफ दर्ज है वह व्यक्ति अभी भी पुलिस गिरफ्त से कोसों दूर है। हमारा मकसद किसी की खिलाफत नहीं है, हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब यह बताएं कि उनके अंतर्गत, उनके इस मुंबई विभाग में जो 92 से 93 पुलिस स्टेशन आते हैं, उसके जोनल डीसीपी से लेके वहां के जो एडिशनल सीपी है उनकी यदि बात करें, और साथ ही पुलिस थानों में जो बैठे सीनियर पीआई तबके के जो थाना इंचार्ज कहा जाता है, उसे किस प्रकार का दिशा निर्देश दिया गया है। जाहिर है आप एक चोर पकड़ते हैं, आप एक चैन स्नेचर पकड़ते हैं, तो 24 घंटे के अंदर तमाम पुलिस थानों में यह फरमान जारी कर दिया जाता है कि हमने फलाना चोर, फलाना चैन स्नेचर पकड़ा है। यदि आपके पुलिस थाने में भी इस तरह के मामले पेंडिंग है तो आप उसका कस्टडी ले सकते हैं, जिसके बाद यह पहुंचते हैं ताबा लेने के लिए। लेकिन संजय मिश्रा, बिल्कुल इतने बड़े अड्डे के संचालन की सूचना दूसरे पुलिस स्टेशंस को नहीं दी जाती, जबकि लेमन न्यूज लगातार दिखा रहा है कि दहिसर से लेकर के टाउन तक ये धंधे लगातार चल रहे हैं। और हम क्या दिखा रहे हैं, आप जो हमें देख रहे हैं, जरा अपने माजी पे नजर डालिए और सोचिए, जब आप बाजार से गुजरते हैं तो दाएं और बाएं आपको काला शीशा दिखता है कि नहीं दिखता? आपकी नजर जाती है वहां, आप जरूर सोचते होंगे जैसा उस नौजवान ने कहा कि ये काला शीशा क्यों है, इसके पीछे क्या होता है। अगर वीडियो गेम खेला जा रहा है, और आज के जमाने में संजय मिश्रा, जब कंप्यूटर घर घर मौजूद है तो वीडियो गेम खेलने लोग पार्लर में जाएंगे, ये शायद हो सकता है 1 साल तक हम और कहें, उसके बाद तो हम कह भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन काले शीशों के पीछे जो कारोबार है वो काला है, और इसको हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए विक्टिम कह रहे हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा हम जो विक्टिम हैं, जो पैसा हारे हैं इस लालच में पड़ करके, उनसे जरा बात करते हैं। जनाब, क्या है इन काले शीशों के पीछे जो पूरे मुंबई में मशरूम्ड है हर जगह, और किस तरह से गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो प्लैनेट जी है वो इसमें इन्वॉल्व है? जी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा, जी प्लैनेट के अलावा, उसका देखा देखी आज कई कंपनियां खुल गई हैं। आप लोखंडवाला चले जाइए गायत्री में, वहां पर एक नया सॉफ्टवेयर डाला गया है, नई कंपनी चालू की गई है, गैलेक्सी नाम से ये गेमलिंग का गेम चालू कर दिया गया है। वीडियो पार्लर की जो आप बातें करते हैं, काले शीशे की हर एक 1.5 किलोमीटर पे 2 दुकानें दिखाई देंगी, और वो लोग बाकायदा डंके की चोट पे धंधा करते हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, कोई हमारा बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इनको लाइसेंस मिला है फॉर अमेजमेंट ओनली, नॉट फॉर कैश ट्रांसैक्शन। तो ये पैसों का लेन देन करते हैं, रोज का हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। और आने वाली जनरेशन, ये जनरेशन तो तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। अब साइबर में जाने की आपको जरूरत नहीं है, फ्रेंचाइजीज के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इतना एडवांस हो गए, इतना आगे हो गए हैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, कि आपके मोबाइलों में वो एक मैसेज डाल फॉरवर्ड करे, पूरा डाउनलोड हो गेम हो जाता है, और आप अपने घर बैठे बैठे, रेस्टोरेंट में बैठे बैठे, कहीं पर भी, स्कूल में, कॉलेज में बैठे बैठे आप वो गेम खेल सकते हैं। क्या कर रहा है मुंबई पुलिस का साइबर विभाग? क्यों नहीं ब्लॉक होते ऐसे एप्लीकेशन? साइबर विभाग, संजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना, वो विक्टिम हैं जिनके मुंह से आपने ये बात सुनी कि आप पार्लर की भी जरूरत नहीं है, अब तो आप मोबाइल में भी लेकर के इस गैर कानूनी काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन हमारी ये दर्शकों से अपील है कि ये जुआ जो है वो सामाजिक बीमारी है, इसमें आपका घर
तबाह हो सकता है, आपके बच्चों की जिंदगी तबाह हो सकती है। इसमें ना पड़े आपके 10 रुपए से लेकर के 1000 रुपए से प्लानिट जी के करता धरता जैसे लोग रातों रात करोड़पति हो गए हैं और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप देख रहे हैं कि एफआईआर होने के बावजूद खुलेआम आरोपी घूम रहा है। संजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। संजय मिश्रा, आपने कुछ दिन पहले समता नगर के जो अधिकारी हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि प्लानिट जी जो है वो गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इंटाइटी है। उनका वेबसाइट भी यही कहता है, हमने अभी दिखाया था। और उसके जो मालक और चालक हैं उनकी आरओसी की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें जो वाणिज्य मंत्रालय की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डॉक्यूमेंट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। उसमें रमेश और अचल चौरसिया का नाम है, 2 और नाम भी हैं, एक फीमेल है और दूसरा नाम भी है इसमें मौजूद है। हम ये कहते हैं संजय मिश्रा के इनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, क्या कहना है पुलिस का? देखिए जैदी साहब, कुछ कहने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं, एक एडवांटेज, दूसरा डिसएडवांटेज। अगर सॉफ्टवेयर का तरीका सही दिशा में जाता है तो उसके विपरीत भी वह कार्य करता है। यही कारण है कि अब घरों घरों में इस जुए के अड्डों को संचालित करने की कवायद शुरू है। और खास करके पत्रकार परिषद के दौरान सुनील पारस्कर जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, हमने उनसे यह सवाल किया था, तो उस समय तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस मामले में इनकम टैक्स अलग इन्वेस्टिगेशन करेगा, साइबर सेल अलग इन्वेस्टिगेशन करेगा। मुंबई की डीसीबी सीआईडी जो है, जो खास करके मुंबई क्राइम ब्रांच कही जाती है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यदि बात किया जाए तो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर गिनी जाती है मुंबई पुलिस। लेकिन जिस प्रकार से इस जांच की बात करें तो वहां के एसीपी साहब ने हमें साफ तौर पर कहा था कि हमने साइबर सेल का इसमें मदद ली है, लेकिन कब कितनी मदद ली है और उस मदद का स्टेटस क्या है, तो वह जवाब उनके पास नहीं था। हमने बड़े सीधा उनसे एक सवाल किया था जैदी साहब कि आपने 2 लोगों को डिटेन किया था, 2 लोगों को आपने 3 दिन पुलिस थाने में बिठा के रखा था, उनका आपने स्टेटमेंट लिया था, बड़े पैमाने पर हार्ड डिस्क जब्त किया था। खास करके तमाम स्टेटमेंट लेने के बाद आप उन्हें जाने देते हैं। हमने उनसे कहा कि आपने उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी। उनका यह साफ तौर पर कहना था कि वह एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किए हैं। हमने उनसे पूछा कि सर, यदि वह एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करते हैं तो शायद इससे पहले आप उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते थे, आपने गिरफ्तार नहीं किया। अतंत्वागत्वा वह पहुंच रहे हैं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि पुलिस उन्हें एंटीसिपेटरी बेल लेने का मौका दे रही है? बिल्कुल। बात की जाओ 33 लोगों को भेड़ बकरी की तरह पकड़ के आपने पकड़ा और अपना पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। और मुंबई में आज भी बदस्तूर जारी है, वीडियो पार्लर की आड़ में जुए का वो अड्डा, और हम परत दर परत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, हमें धमकियां भी मिल रही हैं, लेकिन जो यह बीड़ा हम लोगों ने उठाया है इसे अंजाम तक हम पहुंचा के रखेंगे। जाहिर है संजय मिश्रा जो धमकी दे रहे हैं, जो फोन कॉल्स आ रही हैं, उनको जरा हम बता दें कि हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, प्लानिट जी के नाम ये एफआईआर है, और प्लानिट जी किस तरह से गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इंटाइटी है ये हमने अभी अभी वेबसाइट पे दर्शकों को दिखाया है। इस एफआईआर में जो कंप्लेनेंट हैं उनकी पूरी तहरीर है। उन्होंने ये बताया है कि वीडियो पार्लर्स में किस तरह से लॉगिन खरीदा जाता है और उसके बाद पॉइंट्स खरीदे जाते हैं और उसके बाद जुआ होता है। उन्होंने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, मराठी में उन्होंने ये लिखा है कि ये जो ऑनलाइन शॉप प्लानिट जी कॉम की फ्रेंचाइजी शॉप है और गेम किंग प्राइवेट लिमिटेड के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। ये जो तहरीर है कंप्लेनेंट की ये भी हमारे पास मौजूद है, जिसके बेसिस पे रेड हुई थी, जैसा संजय मिश्रा बता रहे हैं। और रेड में 35 लोगों को नैब किया गया था, जिसमें 22 जो है वो खेलने वाले थे, 11 संचालक थे। लेकिन जो मालक और चालक हैं, एफआईआर में भी साफ लिखा हुआ है कि प्लानिट जी के यानी जो गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इंटाइटी है उसके मालक व चालक के खिलाफ ये एफआईआर है। लेमन न्यूज ने अपनी रिसर्च में और जानकारी में पाया है कि मालक और चालक जो है वो रमेश चौरसिया, अचल चौरसिया, कैलाश श्री कृष्ण चौरसिया
और श्रद्धा सी गोहिल, ये 4 डायरेक्टर्स हैं इन कंपनी के। तो क्या मामला इन डायरेक्टर्स के खिलाफ नहीं बनता है? और अगर नहीं बनता है तो समता नगर के पुलिस अधिकारी ने संजय मिश्रा के साथ बातचीत में यह क्यों कहा कि वो अग्रिम जमानत के लिए गए हैं? 17 तारीख को उनकी डेट है और हमारी जो जानकारी है पिछली 17 को उनको अग्रिम जमानत नहीं मिली है, डेट आगे बढ़ गई है। और अगर अचल चौरसिया या यहां पे जितने भी चौरसिया इसमें मौजूद हैं वो बेदाग हैं, लेमन न्यूज एक बार फिर उनको न्योता देता है कि वो हमसे बात करें। वो अभी इस वक्त जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम लाइव कर रहा हूं हमें फोन करें, हम उनका पक्ष सीधे ऑन एयर दर्शकों के सामने रखेंगे। हम जो भी चीज लेमन न्यूज पे चला रहे हैं वो कागजात और सबूतों और हमसे जिन विक्टिम्स ने बातचीत की है उनके बिना पे चला रहे हैं। लेकिन चौरसिया साहब, हमारा मकसद सिर्फ आपको घेरना नहीं है, हमारा मकसद तो काले शीशे के कारोबार को घेरना है। उस काले शीशे के कारोबार के पीछे जो गैर कानूनी धंधा हो रहा है उससे समाज को बचाना है। मुंबई जैसे शहर में जहां सिक्योरिटी एक प्राइम कंसर्न है, बाजारों में, मॉल में जब आप घुसते हैं तो आपकी जो है वो फ्रिस्किंग होती है, आपके सामान चेक किए जाते हैं। उसी रास्ते में काले शीशे में कोई कुछ चेक नहीं करता। 4 लोग बड़ा बैग लेकर के उस काले शीशे के पीछे चले जाएं और बाहर खुदा ना करे वो कोई हथियार लेकर के निकलें और तमाशा खड़ा करें, तो मुंबई पुलिस क्या करेगी? तब जागेगी क्या मुंबई पुलिस? हमारे टारगेट पे गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, हमारा टारगेट तो काला शीशा है जनाब। गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो आज नहीं कल उसका पोल तो खुलेगा क्योंकि एफआईआर मौजूद है उसकी। हमारा जो लार्जर इंटरेस्ट है पब्लिक के साथ वो पब्लिक के लिए है क्योंकि हम वकील हैं पब्लिक के, और बतौर चौथा स्तंभ हमारा ये फर्ज है कि हम पब्लिक को बताएं कि इन काले शीशों से होशियार रहिए। साथ ही पुलिस को चेताएं कि काले शीशों के खेल को बंद करवाइए, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ी बर्बादी को अंजाम देंगे इन काले शीशे के पीछे के लोग। आइए अब देखते हैं कि इस बर्बादी के गेम के बारे में जो आम पब्लिक है उसका क्या कहना है। क्लियर काज कर रखना चाहिए। ये ब्लैक काज का वैसे अंदर कुछ भी हो सकता है, पार्लर के अंदर कुछ भी चल सकता है। जो ब्लैक काज है उधर जो वीडियो गेम के नाम पे चलाता है, और ये जो ये कॉलेज की स्टूडेंट है, कॉलेज जाता है बोल के पूरा माँ बाप से पैसा लेके जाता है, पैसा उधर हारते पैसा, फिर वो दूसरे रॉकेट में जाते हैं, फिर बाद में कुछ गलत काम करने चालू करता है। उसलिए जैसे बम्बई में अंदर अभी बीटिंग का धंधा बंद है, क्लब बंद है 2 नंबर का, लेडीज़ बार बंद है, तो वैसा उसको भी नियम से उसको भी गवर्नमेंट ने उसको भी लागू लगाना चाहिए। जुगारी है ना वो भी, वीडियो गेम बोलो जुगार, उसमें कोई जीतने वाला है ही नहीं है। वो कॉइन डालेगा, वो मशीन के अंदर पहले सेटिंग रहता है वो लोग का, सेठ लोग का, वो खाली अगर अपन 100 रुपये हारेगा 1 रुपये डाले 10 रुपये आता है, लेकिन कभी आता है वो तुम 100 रुपये हारने के बाद 10 रुपये आता है। और वो जो वीडियो गेम में तो हारना ही हारना है, ये हमने भी गेम खेल के देखा, हमको सब मालूम है उस गेम का। जैसा जुगार है, जैसे बीटिंग धंधा भी मुंबई में बंद है, तो वैसा वो भी बंद होना चाहिए ना। ये जो भी होता है वीडियो पार्लर के अंदर वो गलत ही होता है। ये घर से बच्चे लोग निकलते हैं, माँ बाप से बोलते हैं कि पापा आज मेरे को ये फी भरना है, पापा मेरे को बुक लेना है, जाके वीडियो पार्लर के अंदर जाके वो काले काज के बीच में क्या करते हैं, गेम खेलते हैं क्या और कुछ करते हैं, वो कुछ दिखता नहीं है। इसके लिए वो वीडियो पार्लर बंद होना चाहिए और वो सब काले काज हटाना चाहिए। जो भी धंधा है कानूनी तौर पे कानून के हिसाब से होना चाहिए। जो भी वीडियो पार्लर चल रहे हैं बांद्रा से लेके दहिसर तक, ये सरकारी मिशनरी के छत्र छाया में ही चल रहा है। जो सरकार के लोग हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इनकी आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ियों पे काले शीशे नहीं लगा सकते, आप उसका निकालने के लिए आदेश हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि पुलिस की नज़रों के नीचे ये काले शीशे लगाकर अंदर वीडियो गेम के नाम पर जुआ चल रहा है, जुए का धंधा चल रहा है। इससे जो गरीब हैं, जिनको उम्मीद है, अपेक्षा करते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा, अच्छा का, उनको लूटा जा रहा है, एक तरह से उनको बर्बाद किया जा रहा है। एक एंटरटेनमेंट के नाम पे, मनोरंजन के नाम पे सरकार इनको लाइसेंस देकर, कलेक्टर डिपार्टमेंट जो है, कलेक्टर के यहाँ से इनको लाइसेंस का नाम बोर्ड लगाकर
ये जनता को मूर्ख बनाकर जनता को घरों को बर्बाद किया जा रहा है। सीधा साधा है कि ये जनता को लूटने का एक जरिया है। काले शीशे के अंदर काले कारनामे किए जा रहे हैं। पुलिस वाले को सब मालूम है वीडियो पार्लर कहाँ चलते, पुलिस वाले को हफ्ता भी मिलता है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं। सबसे बड़ा असर तो बच्चे लोग के ऊपर हो रहा है। जो स्कूल में जाते पढ़ाई करते वो बच्चे लोग वहाँ पर जाके खेलते, घर से माँ बाप से पैसा लाते, वहाँ पर वो पैसा डाल के खेलते, वहाँ पर बच्चे लोग बर्बाद होते। आने वाली पीढ़ी ये वीडियो पार्लर ये गेम की वजह से आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। तो हमारी मांग है, हमारी संस्था की मांग है कि ये जल्दी से जल्द गवर्नमेंट ने इसको बंद किया जाए। तो आपने सुना, जनता कह रही है कि इसको बंद किया जाए। जनता, आम पब्लिक कह रही है। उम्मीद है कि पुलिस अधिकारी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब कौन सा सबूत चाहिए आपको इस पर कार्रवाई करने के लिए? ये जो मुद्दा है वो जनता का मुद्दा है। हमने आम फहम लोगों से बातचीत की है, उनका साफ कहना है कि इन वीडियो पार्लर्स के पीछे गैर कानूनी धंधा होता है। मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में, जहां मुंबई पुलिस हर 2 दिन पर अपनी चुस्ती का परिचय देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये धंधा खुलेआम चल रहा है, किसी की नजर नहीं है। कुछ भी हो सकता है उन काले शीशों के पीछे। गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें, संजय मिश्रा, तो जो हमारे पास एफआईआर की कॉपी है उसमें साफ जो एफआईआर है वो लिखा गया है, वो गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चालक और मालक के खिलाफ ये एफआईआर है। और जो आरओसी की डिटेल है वो बताती है कि गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चालक और मालक 3 चौरसिया बंधु और एक मैडम है जो नाम मैंने इससे पहले पढ़ा था, वो हैं। तो सवाल ये है कि एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर, उसके चालक और मालक हैं, उनके खिलाफ एफआईआर है और मुंबई पुलिस चुपचाप बैठी है। संजय मिश्रा, जाहिर सी बात है एफआईआर दर्ज है, एक्यूज पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पुलिस लापरवाही कर रही है या फिर जानबूझ के उसे एंटीसिपेटरी बेल लेने का मौका दे रही है। इस 2 बात के अलावा जैदी साहब तीसरी बात हो ही नहीं सकती। चूंकि हमने साउथ मुंबई में जब हमने पिछले शनिवार जब हमने यह लाइव का कार्यक्रम वहां से लाइव किया था, तो वहां पर चंद घंटों में मुंबई पुलिस ने अपना चेहरा दिखाया, हरकत में आई, हड़कंप सा वहां माहौल बना और तमाम वीडियो पार्लर में रेड हुई, छापेमारी हुई और तमाम दुकानों को इसका शटर गिरा दिया गया। लेकिन बात की जाए पश्चिम उपनगर की, तो यहाँ वह कवायद अब भी बदस्तूर जारी है। आपने सवाल किया गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की गिरफ्तारी से संबंधित जो मामला चल रहा है समता नगर पुलिस स्टेशन में, जो एफआईआर दर्ज है, यदि एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील पारस्कर संजय मिश्रा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय मिश्रा, 1-2 मिनट रुके, हमारे साथ एक दर्शक ने हमें फोन किया है, हम जरा उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। जनाब, क्या कहेंगे आप इन काले शीशों की पीछे की सच्चाई के बारे में? हेलो जी। हाँ, वो बर्बादी का रास्ता है भाई जी। अंदर जाते हैं, जुगाड़ ऐसा खेलते हैं, उनको होश ही नहीं रहता है। क्या होता है? हार जाते हैं, अंदर जुगाड़ होता है, कॉइन लेते हैं, खेलते हैं, हार जाते हैं, मतलब कुछ पेमेंट लगता नहीं है, लोग बेवकूफ बनाते हैं। और जो ये ऑनलाइन गेम होता है अंदर, उसके बारे में क्या जानकारी है? वो तो और भी बेवकूफी बनाते हैं भाई। उसमें बोलते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा, आप हार जाएंगे तो, जीतेंगे तो मिलेगा, मगर सामने से लोग बोलते कि ट्राई करो। और ये सब काले दरवाजे के पीछे होता है? हाँ, सब काले शीशे लगे हुए रहते हैं और अंदर यही काम होता है। पुलिस कुछ और नहीं बहुत करती? जगह है, और कितनी पुलिस वगैरह जो भी है सब आती है, अपना अपना हिस्सा लेती है और चलते रहती है। कोई 200 लेती है, कोई 200 लेती है, कोई 500, कोई 1000, वो लेके चलते रहती है। जाहिर है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो हफ्ता लेती है? हाँ, हफ्ता लेती है। आप हर वीडियो गेम पे देख लेना, हफ्ता एकदम जबरदस्त जीप तक रुक के लेके जाती है। जाहिर है, पुलिस की गाड़ी रुकती है और लेके जाती है, ये आपका आरोप है? हाँ, बोले हमारा 4 जन है, 5 जन है, 3 जन है, ऐसा बोल के और वो लोग लेके जाते हैं। जाहिर है, एक एक आदमी का हिस्सा लेकर के जाते हैं, ये आप आरोप लगा रहे हैं। काले शीशे जो काले, आप इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं माहिम से बात कर रहा हूँ। माहिम में भी है ये? माहिम में बहुत है काला शीशा। हाँ, काला शीशा बहुत है। कितने अंदर जाते हैं और रो के निकलते हैं बाहर।
जाते हैं और रो के निकलते हैं। हाँ, हफ्ते में जाते रो के निकलते हैं। हर वीडियो गेम का वही हाल है। और वहां वीडियो गेम जैसी कोई चीज नहीं होती, जुआ खिलाया जाता है। हाँ, खाली जुआ खिलाया जाता है और खूब ज्यादा खेलते हैं जुगाड़। वो 1-1 रुपए के कॉइन लेते हैं, खेलते हैं। जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जितना जल्दी बंद होगा तो अच्छा है। बिल्कुल होगा, और करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं इसमें। बिल्कुल होगा, जितना जल्दी बंद हो। और इसके लिए क्या होता है, चोरी चमारी ये सब ज्यादा होता है। जाहिर है, उसके वजह से क्राइम बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी मुहिम में हमारा साथ दिया। हमें और दर्शकों से कहना चाह रहे हैं कि हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हम समाज को जुए जैसी बीमारी से मुक्त कराना चाहते हैं। संजय मिश्रा, क्या कहेंगे आप? आपने वो जो दर्शक हैं उनकी बात सुनी। हम बात कर रहे थे गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। जाहिर सी बात है जैदी साहब, मैंने पहले भी कहा था कि समता नगर पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज नहीं होता तो शायद यह मामला यहां तक पहुंचा नहीं होता। हर पत्रकार का एक तरीका होता है किसी भी खबर को कवर करने का, और एक फॉलोअप होता है, और हमने यह फॉलोअप रखा, शायद यही कारण था। हमें इस बात का इल्म नहीं था कि मुंबई में इस तरह की चीजें चलती हैं। हमने देखा तो सही है काले शीशों को, और आज से नहीं कई सालों से, लेकिन आज जो हकीकत सामने आई है वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जो जीत की आस लेकर जो ग्राहक अंदर जाता है वह सिर्फ जुआ खेलने के लिए जाता है। वीडियो पार्लर जो होता है वह मनोरंजन का काम करती है, लेकिन इस मनोरंजन की आड़ में वहां पर कॉइन देकर, पॉइंट्स देकर, जो जीतने की एक लालच जो जीतने का दिया जाता है, मतलब एक बार अगर आप जीत गए तो उसके बाद जीतने का जो उम्मीद है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद लोग उसमें हारते चले जाते हैं। और यही नहीं, उधार के पैसे भी लेकर आके वह हार जाते हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो बड़े पैमाने पर इसमें पैसे हार चुके हैं, और आज इतने बड़े पैमाने पर कर्जा उनके ऊपर चढ़ चुका है कि आत्महत्या के अलावा उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार हम उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। हमारा यह मकसद सिर्फ जागरूकता लाना है, अवेयरनेस लाना है, और कैसे वीडियो पार्लर की आड़ में जुए को संचालित किया जाता है यह मुंबई पुलिस की संज्ञान में लाना है। जाहिर है मुंबई पुलिस के संज्ञान में लाना है। लेकिन आपने जो बातचीत की, आपका जो तजुर्बा है, उसके मुताबिक मुंबई पुलिस जान करके अनजान बनी। हमारे साथ विक्टिम मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, जिनका चेहरा जो है वो हम उनकी पहचान के चलते नहीं दिखा सकते। जनाब, जो ये बात चल रही है कि काले शीशे के पीछे एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसमें गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक नाम निकल करके आया है। आपने दूसरे और कंपनियों के नाम बताए हैं, गैलेक्सी एक कंपनी है जो नाम बताइए, जरा शेयर करें वो जानकारी हमारे दर्शकों के साथ। गैलेक्सी है और आपका रॉयल मेराज है, ऐसी 3-4 कंपनियां नई सॉफ्टवेयर लेके मार्केट में आए हैं। वो गेम किंग की तरह ही गेम चलाते हैं और डंके की चोट पे कारोबार करते हैं, और कहते हैं हमारे पास लाइसेंस है, और हर 1-1.5 किलोमीटर पर 4-4 दुकानें आपको दिखाऊं। और बाकायदा जदी साहब, मैं यहाँ तक आपको कंफर्म बताता हूँ कि चालू करने से पहले ये लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे हफ्ता सेट करते हैं। हफ्ता सेट करने के बाद में उनको पहले गुडविल देते हैं, गुड लक देते हैं, और उसके बाद में डंके की चोट पे धंधा चालू करते हैं। आप चले जाइए जू पर, कई दुकानें आपको मिलेंगी। जोगेश्वरी बैरामबाग चले जाइए, कई दुकानें चलेंगी। वाइन शॉप चालू है, थिएटर चालू है, वीडियो गेम चालू है, ऑनलाइन गेम चालू है, ब्लू फिल्में दिखाई जा रही है। जाहिर है। और हमारे साथ पारस जैन है सीपी टैंक से फोन लाइन पे। जरा आप 1 मिनट रुके जनाब, मैं आपसे बात करूंगा। पारस जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप इन काले शीशे के पीछे चल रहे जुओं के बारे में? जी, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे भी बहुत ग्रैंड रोड और सीपी टैंक पे जी, यहाँ पे भी वीडियो गेम की बहुत दुकानें हैं। क्या होता है उनके अंदर? ये वीडियो गेम के नाम पे जुगाड़ खिलाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को आकर्षित किया जाता है गेम लगा के, और अंदर जाके जुआ होता है। उसमें जुआ होता है ये आप कह रहे हैं? हाँ। जाहिर है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? नहीं साहब, पुलिस को हफ्ता मिलता है, वहां जाके गाड़ी खड़ी रहती है, और वहां से वही जो आप दिखा रहे हो यही सिस्टम है। गाड़ी खड़ी रहती है, हवलदार साहब जाते हैं और उनको कितने आदमी है, 5 आदमी तो 500, 4 आदमी है तो 400, इतना दे के रवाना हो जाते हैं।
जाहिर है जो इलाके के लोग हैं उन्होंने कभी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की पुलिस से। साहब ऊपर तक हफ्ता जाता है ना, कंप्लेन करेंगे तो सुनता कौन है? जाहिर है जो काले शीशे चल रहे हैं उसकी कंप्लेन में कोई सुनवाई नहीं होती। साहब हफ्ता बांधा हुआ रहता है तो फिर कंप्लेंट अपने इंडिया में कंप्लेंट का महत्व थोड़ी हफ्ते का महत्व है ना सर। क्या बात है। जो बात पारस जैन साहब कह रहे, पारस जैन साहब आपको लेमन न्यूज की इस मुहिम के बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सर कि आप जो बहुत चैनल है दुनिया की खबरें दिखाते हैं जिनका लोगों को मतलब नहीं होता है वो चीजें। जाहिर है जी आप जो है वो लेमन न्यूज की इस मुहिम के साथ हैं। जी पारस जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे और तमाम लोग हमारे साथ रहेंगे तो ये मुहिम रंग लाएगी और हम मुंबई की बाजारों को इस काले शीशे से मुक्त कराएंगे, क्योंकि काले शीशे के पीछे का जो कारोबार है वो काला है। ये प्रूफ हो चुका है। हम नहीं कह रहे, हमारे साथ बैठे विक्टिम कह रहे हैं, हमें फोन करने वाले दर्शक कह रहे हैं, पुलिस कह रही है। संजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। संजय मिश्रा, जो मुहिम है लेमन न्यूज की, आप फील्ड में रहते हैं, क्या असर है इस मुहिम का? क्या हौसला अफजाई करेंगे आप लेमन न्यूज की? क्या हमें इस मुहिम में कुछ सफलता मिलती दिखाई दे रही है? जैदी साहब, सफलता की बात आप कर रहे हैं। फोन जो लगातार दर्शकों के आ रहे हैं और खास करके ऑन ईयर प्रोग्राम में दर्शक कॉल कर रहे हैं, साफ इस बात का संकेत है कि लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस मुहिम में। और खास करके 5 अगस्त को जो एफआईआर दर्ज हुई थी समता नगर पुलिस थाने में, तो पूरे उत्तर प्रादेशिक विभाग का जो मंजरनामा है, जो काम करने का, जो जुए का जो कारोबार चलाने का जो तरीका है, उसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल दिया गया है। शटर गिर चुके हैं। और साउथ मुंबई की बात करें, जब हमारा कैमरा वहां पहुंचा तो चंद घंटे में वहां पर भी कार्रवाई शुरू हुई और अब बचा है पश्चिम उपनगर। इसके बाद हम रुख करेंगे पूर्वी मुंबई की तरफ, मध्य मुंबई का, जहां जी संजय मिश्रा एक सवाल ये है कि जो मुंबई की सोशल सर्विस ब्रांच है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के अनैतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको रोकने की, उनकी रेड बराबर बारों पर पड़ती है। रात में 11 बजे 12 बजे बार के ऊपर उनकी पूरी नजर रहती है। और जो ये काले शीशे के पीछे दिन दहाड़े जो कारोबार हो रहे हैं वो उनकी नजर में नहीं आता। संजय मिश्रा, क्या कहेंगे? क्या रोल है मुंबई की एसएस ब्रांच का इन जो जुए के अड्डे हैं इनको बंद कराने में? जैदी साहब, मुंबई पुलिस में सभी जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट नहीं होते। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, और वही एक कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बात की जाए समाज सेवा शाखा की, मुंबई पुलिस की एसएस ब्रांच कुछ महीने पहले धड़ल्ले से मुंबई में चल रहे डांस बारों पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले की बात कर रहे हैं जैदी साहब, कि मुंबई में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो एसएस ब्रांच के थे, ढोबले साहब, वसंत ढोबले, उनका एक प्रकार से खौफ देखा जा रहा था। और खास करके उनकी जाबाजी की यदि बात करें, हर दूसरे तीसरे दिन लगातार उनकी छापेमारी हो रही थी और बड़े पैमाने पर जो अश्लील बर्ताव करने वाली जो लड़कियां डांस बारों में थी, लेकिन संजय मिश्रा लेकिन उनके साथ भी संजय मिश्रा वो भी रात में 11 बजे के बाद निकलते थे और तब भी दिन में ये काला शीशा चल रहा था। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं कि जब उस एसीपी ने एक अच्छे काम करने की शुरुआत की तो राजनीति की गई और उस एसीपी को वहां से हटा दिया गया। अब उस जगह पर जनाब पटेल साहब हैं, एसीपी हैं जी, और वह कुछ दिन पहले घाटकोपर में जाकर वह छापेमारी करते हैं। कई जो कदम उनके उठते हैं वो अभी संदेह के घेरे में होते हैं कि आखिर फिरोज पटेल साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है मुंबई पुलिस की एसएस ब्रांच में, उन्हें सिर्फ वह चुने चुने ही ठिकाने क्यों याद हैं? उन इलाकों में उनका जो ध्यान है वह आकृष्ट क्यों नहीं हो पाता जहां पर कुकुरमुत्तों की भांति दिन दहाड़े चलने वाले यह काले शीशे के पीछे के जुए अड्डे उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? रात को आपके पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क कितनी तगड़ी है कि आप पहुंच जाते हैं, लेकिन दिन में जो चल रहा है वहां आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है।
जाहिर है। संजय मिश्रा आप रुके हमारे साथ, राज मिश्रा हैं भांडुप से, दर्शक हैं। राज मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप इन काले शीशों के काले कारोबार के बारे में? राज मिश्रा, राज मिश्रा से हम संपर्क करेंगे, बल्कि यूं कहें कि वो हमसे संपर्क करेंगे। हमारे साथ विक्टिम मौजूद हैं। जनाब, जब ये पूरा धंधा आज कहा यह जाता है कि पिछले 10 सालों से मुंबई में बेरोक टोक चल रहा है, लगभग हजारों करोड़ का कारोबार, काला कारोबार ऑलरेडी अंजाम दिया जा चुका है। गाढ़ी कमाई लोगों की जो है वो इसके जो करता धरता हैं उनकी जेब में पहुंच गई है। अब आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ ये वक्त आ गया है कि मुहिम होनी चाहिए और ये बंद होना चाहिए अभी के अभी, फौरन से पेशतर? जैदी साहब, मैं बहुत अफसोस और शर्म के साथ ये कह रहा हूँ, मुझे शर्म आती है कहते हुए। इस पर्पज़ में हम लोगों ने तकरीबन 5 महीने मेहनत किए। 5 महीने मेहनत करने के बाद में 5 अगस्त 2013 के दिन हमारी मेहनत कुछ रंग लाई। पुलिस वालों ने हमें आश्वासन दिया, हमें सपोर्ट किया और बाकायदा उन लोगों ने सर्च वारंट 20 जगह का निकाला था जी। और उसके बाद में स्टाफ की कमी होने के कमी होने की वजह से उन लोगों ने 20 जगह पे रेड नहीं कर पाए। 7 जगह पे रेड किए। रेड करने के बाद उन लोगों को अरेस्ट किया, पुलिस कस्टडी किए, जमानत पे छूटे। और हमें बहुत उम्मीदें हो गई थी कि बॉम्बे पुलिस हमें सपोर्ट कर रही है और आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि जो पहले दुकानें हुई थी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए बंद हो गई और आज उससे डबल दुकानें खुल रही हैं और मोबाइल के ऊपर आ गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं कि कृपया करके ये वेबसाइट पहले ये लोग चलाते थे www.gamekingindia.com, आज चला रहे हैं, उसके ऊपर कंप्लेंट हो गए, FIR हो गए। वो बंद करने के बाद में इन लोगों ने www.gamekingindia.net करके चालू किया है। तो मैं क्राइम साइबर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके इनकी सारी साइटें बंद कर दी जाए। अगर ये इंटरनेट का गेम चालू है, ये बंद हो जाती है तो इन लोगों की गेम बंद हो जाती है। सीधी बात है। बहुत आपने जो बात कही है वो कमाल है संजय मिश्रा। मुंबई पुलिस को यह बात समझ में नहीं आ रही है, जो शिकार बेचारे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं अपना सब कुछ लुटा करके, उनको यह बात समझ में आ रही है कि ये इंटरनेट का माध्यम है, अगर इस पे कोई साइट ब्लॉक कर दी जाती है तो आगे उसका मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात मुंबई पुलिस को नहीं समझ में आ रही। आखिर समता नगर पुलिस ने, पहली बात तो जो आप बात निकाल के आपने कही थी कि बाकी पुलिस स्टेशंस को खबरदार क्यों नहीं किया, और मुंबई पुलिस का जो हेडक्वार्टर है जहां डॉक्टर सत्यपाल सिंह बैठते हैं, वहां जो साइबर सेल है वो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? संजय मिश्रा, क्या ऑनलाइन जुए की हकीकत मुंबई पुलिस को मालूम नहीं है? जैदी साहब, जिस दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी आरोपियों की, उसके 48 घंटे में इस पूरी मुंबई के उन तमाम काले शीशे के पीछे चल रहे जुए के अड्डों को समूल उखाड़ फेंक सकती थी मुंबई पुलिस, लेकिन ऐसा हो न सका। हमने जो सवाल किया, 4 एडिशनल सीपी हैं, एक एडिशनल सीपी साहब के नेतृत्व में 2-2 डीसीपी साहब वहां पर पहुंचते हैं पूरे पुलिस दमखम के साथ। बड़े पैमाने पर हार्ड डिस्क, मोबाइल, पैसे, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, तमाम चीजों को बरामद किया जाता है, उसकी जब्ती की जाती है, लेकिन अन्य पुलिस थानों को उसकी सूचना नहीं दी जाती है। अन्य पुलिस थानों को भी क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता था कि जिस तरह पत्रकारों के सामने आपने प्रोजेक्टर लगाकर वह चीजें दिखाने की कोशिश करी है कि आखिर मुंबई में जुए का अड्डा कैसे फल फूल रहा है, कैसे संचालित किया जा रहा है, क्या आपका यह फर्ज नहीं था कि अन्य एडिशनल सीपी लोगों के साथ, आईपीएस लॉबी के साथ बैठकर एक विचार विमर्श करके इसे अंजाम तक, आगाज तो आपने किया लेकिन इसे अंजाम तक कौन पहुंचाएगा? कि आखिर वजह क्या है? मुंबई का गृह विभाग हो, चाहे मुंबई पुलिस का थिएटर ब्रांच हो। आपने साइबर सेल की बात करी, मुंबई के बांद्रा पूर्व बीकेसी में स्थित है साइबर सेल, जो अपनी काम प्रमुखता से कर रहा है। खास करके जो इंटरनेट के माध्यम से जो चीटिंग होती है, जो विदेश में बैठे लोग लॉटरी का झांसा देकर लोगों को ठगा करते थे, उसकी आपने पर्दा आपने फाश किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जो धड़ल्ले से खुलेआम काला शीशा आपके देश में लगाकर उसके पीछे जुए का, बिल्कुल आपके खुद के देश में कर रहे हैं, किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई
क्यों नहीं हो रही है? जी, संजय उसके मिश्रा, खिलाफ कार्रवाई आप नहीं कर संजय पा रहे मिश्रा, हैं। एक और अहम बात, गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात हम करते रहेंगे। एक और अहम बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि हमारा मुद्दा दो मोर्चे पर है। एक है ऑनलाइन गेमिंग, जिसको पार्लर्स में, मोबाइल फोन पर या आपके अपने घर के कंप्यूटर पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसके पीछे गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे और दूसरी कंपनियां हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, विक्टिम उन्होंने बताया। लेकिन गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर है और इसके जो करता धरता है वो आजाद घूम रहे हैं। मुंबई पुलिस पर यह एक स्पॉट है। मुंबई पुलिस के पास अभी भी वक्त है कि वो इस स्पॉट को दूर करे। दूसरी मुहिम का मोर्चा जो हमारा है, मुहिम का जो दूसरा मोर्चा है, वो है काले शीशे के पीछे चल रहे जुए के अड्डों के बारे में, जहां जुगाड़ और कॉइन जैसी बात जो दर्शकों ने हमसे की थी, 100-200 या अपने घर से 100 रुपए हो सकता है चोरी करके ले जाने वाला बच्चा वहां जाकर के कॉइन खेलता है, हार जाता है। वो काला पैसा इन काले कारनामे करने वालों की जेब में जा रहा है और मुंबई पुलिस सो रही है। यह निहायत ही शर्म का मकाम है एक आर्थिक नगरी के पुलिस के लिए कि उसके ठीक नाक के नीचे इस तरह के काले शीशे के पीछे के काले काम को अंजाम दिया जा रहा है। अगर वो वीडियो गेम पार्लर्स हैं तो उनके शीशे हटने चाहिए, उनके अंदर कौन लोग बैठ के क्या कर रहे हैं यह दिखना चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा संजय मिश्रा, लोखंडवाला जैसी मार्केट में, इतनी बिजी मार्केट में दिवाली का मौका है, चलने को जगह नहीं है। अगर उस पूरे स्ट्रेच में एक काला शीशा लगा है लगभग 12 से 15 फुट में, उसके अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। अचानक देश में आतंकवादी हरकतें करने वाले या जो अवांछित तत्व हैं उस काले शीशे का इस्तेमाल करके लोखंडवाला वाली जैसी जगह पर अगर कोई वारदात को अंजाम देंगे तो फिर मुंबई पुलिस क्या करेगी? आपको नहीं लगता संजय मिश्रा यह एक बहुत बड़ा कंसर्न है? काला शीशा बाजार में मौजूद है और कुछ भी हो सकता है उसके पीछे। जाहिर सी बात है, एक तरफ मुंबई पुलिस मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम लोगों को यह बताने की कोशिश करती है कि ये इंगेन प्रकरण में यदि आतंकी हादसा हो, आतंकी हमला हो तो उसे निपटने के लिए मुंबई पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तैयार ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेसिडेंस इलाके में, रिहायशी इलाका हो, गरीब तबके का इलाका हो, तमाम इलाकों में चलने वाले या काले शीशे के पीछे के जो मंजरनामे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? यदि इस काले शीशे के पीछे यदि हम कहते हैं कि अंदर कोई आतंकी बैठकर गुप्त जो षड्यंत्र है, साजिश जो है वह रच रहे हैं, तो इस पर आप कब पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे और उन्हें कैसे हिरासत में लेंगे, यह बेहद गंभीर मसला है। आर्थिक राजधानी मुंबई को समय समय पर इनपुट्स मिलते रहे हैं आईबी के, महाराष्ट्र के गृह विभाग को, जिसके बाद मुंबई के सड़कों पर चलने वाली उस आलीशान चमचमाती कारों पर जो काले शीशे हैं उसे उतारने का काम मुंबई ट्रैफिक विभाग ने किया। तो आखिर इस सड़क के किनारे प्राइम लोकेशन पर और खास करके जो रेसिडेंशियल इलाका होता है वहां पर काले शीशे लगाकर, वीडियो पार्लर का बोर्ड दिखाकर और उस शीशे के पीछे बड़े पैमाने पर जुए का काला कारोबार संचालित किया जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। और ऐसे में सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल साहब की भी यह जवाबदेही बनती है। जाहिर है संजय मिश्रा, आर पाटिल की बिल्कुल, आर पाटिल साहब की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरह से आर पाटिल साहब की जो इमेज है बार के संबंध में, जो उन्होंने अपनी इमेज पिछले 10 सालों में बनाई है, वो ये है कि वो किसी भी गैर कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं करते और ऐसे काम को खास तौर पे जिससे समाज के किसी तबके को जो है वो परेशानी हो रही हो और वो अफेक्ट हो रहा हो। आर पाटिल साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जुए से समाज का एक बड़ा तबका जो है वो प्रभावित है? घर के घर तबाह हो रहे हैं। आपके संज्ञान में क्या आपके अफसरान ये नहीं लाते कि मुंबई के खुले बाजारों में काले शीशे बेधड़क और धड़ल्ले से चल रहे हैं? हमें जो कॉल करने वाले दर्शक हैं वो बता रहे हैं कि इनके पीछे जुगाड़ होता है, यानी कॉइन डाल करके जो जुआ खेलने वाली चीज होती है वो चल रही है। क्या आपकी पुलिस, माननीय गृह मंत्री साहब, क्या आपकी पुलिस आपको ये नहीं बताती कि बाजारों में इन काले शीशों के पीछे किसी भी हरकत के फलस्वरूप हम
सांसत में पड़ सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। क्या ये जानकारी आपको नहीं देते तो हम देते हैं आपको ये जानकारी। ये काले शीशे और इनके पीछे चल रहा काला कारोबार समाज के लिए दीमक है और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इंटरनेट कनेक्शन वहां मौजूद है, साइबर कैफे तो आपने टाइट कर दिए, रजिस्टर में नाम लिखो, अपना आईडी दो, तब जाकर के लॉगिन करो। यहां कौन सा रजिस्टर है, यहां कौन सा आईडी है? वहां से अगर एक आतंकवादी बैठ करके काले शीशे के पीछे और लॉगिन करके मेल भेज रहा है, जानकारी दे रहा है, तब आप कैसे पकड़ेंगे? मुंबई पुलिस से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम पुलिस के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम सिर्फ अपना हंच, हम सिर्फ अपना इंट्यूशन आपको बता सकते हैं। पावर आपके हाथ में है, कार्रवाई आपको करनी है। हमारा मकसद जनता को जगाना है। और एक बार फिर मैं बता दूं कि जुआ न सिर्फ खिलाना जुर्म है बल्कि खेलना भी जुर्म है। अगर आप खेलते हुए पकड़े जाएंगे तो 1 लाख रुपए जुर्माने से लेकर के 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। लिहाजा इस दीमक से बचिए। अपने घर और अपने बच्चों के लिए कमाई गई दौलत को या पैसे को इन काले कारनामे को अंजाम देने वालों की जेबों तक मत पहुंचाइए। और हमारा आपसे वादा है कि इन काले कारनामों को अंजाम देने वालों को हम सलाखों तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक मुंबई पुलिस को नॉक करेंगे जब तक मुंबई पुलिस जग नहीं जाती और इन काले शीशों को समाज से, हमारी बाजारों से हटा नहीं देती। गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सिलसिले में एक बार फिर हमारा यह कहना है लेमन न्यूज की तरफ से कि हमारे पास वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें गेम किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालक और चालक के खिलाफ एफआईआर है। हमारे पास उस आरओसी की डिटेल है जिसमें साफ साफ चौरसिया बंधुओं का नाम है बतौर डायरेक्टर्स। अब ये एफआईआर उनके ऊपर है, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, ये सवाल हम मुंबई पुलिस से पूछ रहे हैं लगातार। और मुंबई पुलिस से यह भी पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन का यह गेम क्यों चल रहा है जबकि आपके पास साइबर सेल है, जबकि आपके पास साइट्स ब्लॉक करने की सुविधा है, फिर भी यह क्यों चल रहा है? क्या कल को आपके ऊपर मिलीभगत होने का आरोप नहीं लगेगा? और अगर लगेगा तो इसमें गलत क्या होगा? क्यों ये आरोपी आज भी गिरफ्त से बाहर हैं जिनका सबूत लेमन न्यूज के पास मौजूद है? हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं और ये बात फिर दोहराते हैं कि हमारी ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक ऑनलाइन गेमिंग के ये सारे साइट्स मुंबई में और हिंदुस्तान में ब्लॉक नहीं किए जाते और उन काले शीशों के पीछे चलने वाला जुआ बंद नहीं कराया जाता और काला शीशा हटाया नहीं जाता, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। संजय मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और ये पूरी तहकीकात में हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। जो विक्टिम हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो एफआईआर कराई थी 5 महीने पहले, उसकी मुहिम रंग लाएगी। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हम इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और काले शीशे के काले कारोबार को बंद करा के रहेंगे। फिलहाल सैयद जैदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।